हेलो एवरीवन। मैं हूं नरेंद्र पांचाल और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, उस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है आपकी, वो ठीक चल रही होगी। लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो बेहतरीन चल रही है। मेरे चैनल के माध्यम से आपने तैयारी की है, तो आज हम उन सभी बातों को एक बार ओवरव्यू देखना चाहते हैं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले। सबसे पहले तो आपकी एग्ज़ाम ओएमआर शीट पर होगी। ठीक है। इसकी आप ये प्रैक्टिस कर लें। ओएमआर शीट का वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख लें। और ये है ना, मेनली बाज़ार में भी मिल जाती है, तो आप वहाँ से लेकर इसको आप प्रैक्टिस करके देख लें। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्ज़ाम में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे पहले जो पेपर में आपको मिलने वाली है, वो मिलने वाली है आपको मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है ना। यानी कि जो आपकी आकृतियाँ आती हैं ना आपकी, उसके बारे में, है ना। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, देखिए। तो मानसिक योग्यता परीक्षण की बात करते हैं ना, तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो 40 क्वेश्चन होंगे और ये लगभग आप सभी डिज़ाइन सही कर लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना। यहाँ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब अगर बात करते हैं अपन, मेन दिक्कत जो है वो गणित की है। ठीक है। क्योंकि गणित का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा इनने कठिन लेवल का दिया है। बच्चों की दृष्टि से देखा जाए तो मेनली जो टॉपिक है, जैसे संख्या पद्धति है, आप उसको अच्छे से क्लियर कर ले। संख्या पद्धति वाला जो टॉपिक है उसको देख ले, है ना। लाभ हानि वाला जो है टॉपिक, उसको आप देख ले। लाभ हानि के अलावा साधारण ब्याज भी बहुत सरल पड़ता है, उसको आप देख ले। साधारण ब्याज के क्वेश्चन देख ले। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन आप अटेंड करें। और ओएमआर शीट में एक बार यदि किसी क्वेश्चन को हल कर लें और उसका अगर आपने गोला भी काला कर दिया है, ठीक है, उसके बाद आप उसको मिटाने का या ऐसा कुछ करने का प्रयास ना करें। ठीक है। नहीं तो वो क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया आप। ठीक। इसलिए एक ही बार सोच समझ कर, यानी आप क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर रहे हैं, तो शीट में भी 9 नंबर देख कर ही उसके सामने वाले गोले को आपको ब्लैक करना है। ठीक है। उसको आपको काला करना है, ये ध्यान रखें इस बात का। गणित की और टॉपिक की बात करें, जैसे एक एक नियम है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है। मैंने वैसे ये टॉपिक सारे आपको समझा रखे हैं। मेरे चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको ये पूरा सभी चीज़ें मिल जाएगी, क्लियर मिल जाएगी। ठीक है। क्षेत्रफल के सवाल हो गए, ये आप देख कर जाएँ। ठीक है। मिश्रण के क्वेश्चन, समय काम दूरी को देखा जाए तो इसके भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। समय काम और दूरी के क्वेश्चन। भिन्न की बात करें तो भिन्न के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इनको भी आप देखते जाएं। ठीक है। तो मैंने है कि आप जो है आपको तीनों ही एग्ज़ाम में, मतलब एक तो ये आपका आएगा जो आकृतियाँ आ रही है वो मानसिक योग्यता परीक्षण, वो दूसरा भाग आपका गणित का है, उसको आप देख कर जाएँ अच्छे से। तो आपको तीनों में ही क्वालिफाई करना है। ठीक है। तीसरा आपका लैंग्वेज का जो भाषा परीक्षण है, लैंग आपने हिंदी सिलेक्ट किया होगा तो हिंदी आएगी। ठीक है। तो भाषा का जो है उसमें आपके अनुच्छेद मिलेंगे, आपको पैराग्राफ मिलेगा, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। उसके बाद ही उसके क्वेश्चन लगाएं। ये भी लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। गणित की बात करें तो गणित के भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। और आकृति के 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। इन क्वेश्चन को आप करेंगे, टोटल 100 नंबर का पेपर है आपका। ठीक है। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है और हर जिले में नवोदय विद्यालय है, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना। उसके लिए सही है कि आप तीनों पोर्शन को बहुत ध्यान से देखें। जितनी आप आकृतियों में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उतनी मेहनत गणित में भी करें। और भाषा के अनुच्छेद को पढ़ने के लिए आप सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे तो आसानी से आपका पेपर इजी वे में हल हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं यदि हम मानसिक योग्यता परीक्षण की, तो मानसिक योग्यता परीक्षण में आपकी आती आकृतियाँ। ठीक है। अब आकृतियों में कौन से पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो वो आपको बोल देगा कि इनमें से कौन सी अलग है ना। इनमें से अलग आकृति ढूंढिए। ठीक है। तो अलग पैटर्न ढूंढना, जैसे मान लेते हैं अपन कि आपको चार चीज़ दे दी है ना। एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैंने बोला कि एक शर्ट है ना। ठीक है। एक कुर्ता है ना। और एक और मान लेते हैं टी शर्ट है। ठीक है। और एक मैंने दे दिया यहाँ पर आपको, है ना, एक शब्द मोजे। ठीक है। तो अब देखिए आप, शर्ट कुर्ता और टी शर्ट, इन ये है पहला नंबर, ये दूसरा,
ये तीसरा और चौथा, इनमें से क्या अलग लग रहा है? तो ये सब चीज़ें क्या है, इस शरीर के ऊपरी अंग में पहनते हैं और ये पैर में पहना जाता है, तो ये अलग हो गया। तो ऐसा आपको जैसे कि मान लिया एक उसने चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना, एक ऐसा बना दिया उसने त्रिभुज बना दिया, है ना, ठीक है, और एक ऐसी गोल आकृति बना दी, एक पांच भुजा वाली कोई आकृति बना दी। अब इनमें से क्या अलग लग रहा है? तो अपने को पता है कि ये सब सीधी लकीरों से बनी हुई डिजाइन है और ये अलग है, तो एक ऐसा पैटर्न आता है, ठीक है। सेकेंड पैटर्न ये भी पूछा जाता है कि सेम डिजाइन ढूंढिए। बिल्कुल कोई भी एक आकृति आपको सेम बना देगा, जैसे कि ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन दे दिया उसने, गुणा, भाग, माइनस और प्लस, तो आपका कौन सा सही है? ऐसे एक दो तीन और चार रहेंगे ना, तो इसमें पता है प्लस जैसा ही मिल रहा है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे पैटर्न आते हैं, मतलब बिल्कुल अपने मन को आप सोच समझकर इस क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे तो आसानी से आप उत्तर को सही कर लेंगे। जल्दबाजी में हमेशा गलतियाँ होती है, ठीक है। एक ऐसा पैटर्न पूछा जाता है आपसे कि दो आकृतियों में परस्पर संबंध है, ठीक है, यहाँ भी कोई आकृति दे दी, यहाँ भी कोई, जैसे कि मान लेते हैं मैंने लिखा सोमवार लिखा, है ना, और एक तरफ लिख दिया मंगलवार, है ना, वैसे चार कुछ दे दिया आपको। आपको पता है इनमें क्या संबंध है, एक के बाद एक आ रहा है, तो इसे क्रम से आपको चार उत्तर में से आपको देखना है, ठीक है। कागज कटिंग की बात करें तो कागज कटिंग वाला जो है ना, वो आप कागज कटिंग को भी अच्छे से देख कर जाएं, ठीक है। कागज को मोड़ना, दर्पण आकृति है ना, दर्पण प्रतिबिंब, उसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा BOO और ये एक मिरर बना दिया, दर्पण बना दिया, इसको कैसे देखना है? तो ये जो बनेगा ना दर्पण में, इस प्रकार का इसका उत्तर होगा, दर्पण आकृति ऐसे, ठीक है। छिपी हुई आकृति ज्ञात करना, मतलब अंदर ही उसके अंदर छिपी हुई आकृति है, कुछ भी ऐसी आकृति बना देंगे वो, और उसके अंदर कौन सी आकृति छिपी हुई है वो आपको देखना है। तो पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है पेपर, बस यही कि सही रणनीति बनाकर हम इसकी तैयारी करें तो आराम से अपना सिलेक्शन हो सकता है। बाकी की सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, आप जाएंगे और यहाँ सर्च में आप पांचाल सर की क्लास को सर्च करेंगे तो मेरा चैनल खुलेगा और इसको आपको सब्सक्राइब करना है यहाँ जाने के बाद, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ये प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो है ये मैंने बना रखी है आपके लिए लगभग तो ये आप खोलेंगे ना इसको तो सभी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, सभी बेसिक से मैंने पूरा पढ़ा रखा है। आप इन सब चीज़ों को तैयारी अच्छे से करेंगे तो आराम से आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आप सब लोगों ने चैनल को देखा भी सही है, आपने तैयारी भी करी है और मेरे साथ आप बने हुए हैं, मैंने पूरी ईमानदारी से आपके साथ मेहनत की है, आप भी उतनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, सभी वीडियो को आप देखेंगे तो कॉपी पेन लेकर बैठें, साथ में चीज़ों को साथ साथ हल करते जाएं और आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से सफल बना सकते हैं, आप ज़रूर सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।